बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है। तो इस लेक्चर में हमने सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात ख़वास जो है ना या खासियतें हैं उसकी वो जाननी है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसकी खसूसियात हैं। यानी पहली खसूसियत है वो है उसको बोलते हैं यूनियन की हासियत मुबादला। यूनियन की हासियत मुबादला क्या है कि कोई से दो सेट्स ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए हों। क्या मतलब? यानी अगर कोई से दो सेट्स लें, यानी सेट ए है और सेट बी है, पहले आप सबसे पहले उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, इसको ए यूनियन बी। तो अब पहले सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड उसकी लेंगे, उसकी यानी ए यूनियन बी लेंगे और उसका लास्ट पे जो सेट बनेगा तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का उसका सेट होगा। उसके बाद राइट हैंड साइड जो जो आपका लिखा हुआ है, यानी ये आर एच एस, यानी आर एच एस मीन राइट हैंड साइड। तो इधर क्या है आपके पास बी यूनियन ए। तो फिर आप बी यूनियन ए लेंगे। तो जब बी यूनियन ए लेंगे तो उसका भी एक सेट आएगा। जो लेफ़्ट हैंड साइड का सेट आया वो और राइट हैंड साइड का जो सेट है दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो तब हम कहेंगे कि ये खसूसियत उन सेटों के अंदर मौजूद है और अमूमन ये मौजूद होती है। आगे हम इन खसूसियात में से कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। फ़िलहाल में आपको इनकी खसूसियात, तो ऐसी खसूसियत को जो है वो मुबादला कहते हैं। हसीयत मुबादला, मुबादला बदल से निकला है कि उनकी जगह अगर आप चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी हसीयत मुबादला। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है तकाते की हसीयत, यानी पहले यूनियन की थी, अब तकाते की जो है वो हसीयत मुबादला है। यानी ये वाले जो रिज़ल्ट है पेज 155 पे। तो इसकी भी एग्जांपल देखते हैं आगे। उसके बाद है यूनियन। ये नीचे बच्चों साथ साथ इनकी एग्जांपल्स हुई हुई हैं। तो क्योंकि आप यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको इनको सॉल्व करना कोई मसला नहीं होगा। आप इसको ट्राई करें, अगर समझ नहीं आती तो आप ज़रूर कंसल्ट करें। तो इसके बाद हसीयत इसके बाद तकाते की हसीयत मुबादला आती है। वो भी इसी तरह पहले लेफ़्ट हैंड साइड उसको, यानी ये एग्जांपल्स को अगर देख लें, ए इंटरसेक्शन पहले बी फाइंड किया है और फिर बी इंटरसेक्शन ए, दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स हैं सेम आ रहे हैं, तो इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में इक्वल है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी खसूसियत आ रही है वो आ रही है यूनियन की हसीयत तलाज़म। यूनियन की हसीयत तलाज़म, ये क्या चीज़ होती है? इसी तरह नेक्स्ट इसके बाद आ रही है तकाते की हसीयत तलाज़म। तो हसीयत तलाज़म को ज़रा हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अगर यूनियन की देखी जाए तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें तीन सेट्स आएंगे, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। हमने सबसे पहले दो सेट्स को ब्रैकेट में रखना है, उसका जो आंसर आएगा उसको हमने तीसरे सेट के साथ उसकी यूनियन ले लेनी है। इसी तरह जो राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, बाद वाले दो सेट्स की पहले यूनियन लेनी है, उसका जो आंसर आएगा उसका फर्स्ट सेट के साथ जो है उसकी यूनियन ले लेनी है। इसी तरह इंटरसेक्शन का भी है। तो नेक्स्ट अब हम
इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सरसाइज से ही देखते हैं ताकि आपको ज़रा हो के। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ। हमारे पास जो सेट्स हैं वो कौन से हैं? सेट ए है, सेट ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5। सेट बी हमारे पास है 1 3 5 7 9। और सेट सी हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 10 10। अच्छा बच्चों, अब हमने इसका पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 हमारा यूनियन के हवाले से है, जो हमारे पास ऊपर हम खसूसियत देख रहे थे वही खसूसियत है, तो ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी है ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड का क्या मतलब? अच्छा, जो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर दो सेट्स हैं उनकी पहले हम यूनियन ले लेते हैं। ए यूनियन बी, सेट ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 यूनियन। सेट बी क्या है? 1 3 5 7 9। इनकी यूनियन ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 5। पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स देख लेते हैं, को लिख लिया हमने। और फिर आपके पास जो सेकंड के 1 हम एक दफ़ा लिख चुके हैं, 3 भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, 7 और 9 को हमने लिख लिया। तो ये ऑलरेडी इसको तरतीब में है, तो हमें तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने ए यूनियन बी के बाद उसकी यूनियन हमने सी के साथ लेनी है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले जो सेट हमारे पास आया ए यूनियन बी से, वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 7 9। और उसकी यूनियन लेंगे हम सेट सी के साथ। तो सेट सी हमारा 2 4 6 8 और 10 है। जी बच्चों, अब हम इनकी यूनियन ले लेते हैं। पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिख लें 2 3 4 5 7 9। उसके बाद देखें सेकंड के 2 हम लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 नहीं लिखा। इसके बाद 8 है, 8 नहीं लिखा, और 10। अब हम देखते हैं कि इनको तरतीब से लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारा 6। इसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद 8 9 और 10। तो ये बच्चों हमारे पास उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो आ गई है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास हम उसको ले लेते हैं। तो सेम उसी तरह अब सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला सेट हैं, दोनों सेट्स, उनकी हमने यूनियन लेनी है, यानी बी यूनियन सी। सेट बी के हमारे पास 1 3 5 7 9 यूनियन सी। तो सेट सी के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 10। जब हम इनकी यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी इसमें 1 से लेके 10 तक सारे आ जाते हैं। तो आपने पहले सारे नंबर लिखने और फिर उनको ऑर्डर दे देना है, क्योंकि मुझे ऑर्डर आता है इसका कौन सा नंबर पहले आएगा और कौन सा बाद में। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके और आपकी वीडियो लेंथी ना हो। उसके बाद हम बी यूनियन सी हो गया, तो उसके बाद हम ले लेते हैं ए के साथ हमने यूनियन लेनी है बी यूनियन सी।
अच्छा बच्चों, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो सेट पहले लिखा जाएगा उसके एलिमेंट्स या उसका जो सेट होगा वो पहले ही लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 और उसके बाद यानी पहला सेट था, फिर उसके बाद यूनियन आती है तो यहाँ हम यूनियन डालेंगे, तो जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ जो आएंगे 1 2 3 4 सो ऑन। जगह कम है तो हम यहाँ 10 तक इस तरह इसको लिख लेते हैं। अब इन दोनों की यूनियन जब हम लेंगे तो 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स सेकंड जो बाद वाला सेट है उसमें मौजूद हैं, तो हमारे ये सारे के सारे एलिमेंट्स यानी इस वाले वो सारे आ जाएंगे। तो देखा बच्चों आपने ये वाला सेट देखें और ये वाला सेट दोनों सेम है, तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा जो एक खासियत थी यूनियन के लिहाज से। बच्चों सेम इसी तरह आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी सेम इसी मेथड से करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लेना है, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद और उसके बाद जो उसका जो आंसर आएगा उसको सेट सी के साथ उसको सॉल्व करना है, उसकी इंटीग्रेशन लेनी है। इसी तरह फिर राइट हैंड साइड ले लेनी है, तो बी इंटरसेक्शन सी करना है पहले, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको सेट ए के साथ सेम जिस तरह यहाँ था, जस्ट यूनियन और इंटरसेक्शन का यहाँ डिफरेंस है जो आप पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपने ख़ुद से करना है, इसमें कोई प्रूफ नहीं करना, जस्ट जिस तरह आपने ये जो खासियतों के लिए ऑपरेशंस किए थे यानी ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करने हैं और उसके बाद उनके जो यूनियन होगा उसकी जो है ना वो नेक्स्ट थर्ड के साथ यूनियन ले लेनी है। इसी तरह इंटरसेक्शन का भी ऐसे ही होगा। तो उम्मीद है बच्चों आज का आपको लेसन समझ आया होगा। तो मज़ीद किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर रब्ता करें ताकि आपको अच्छे तरीके से उसको गाइड किया जा सके। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।